आज का सबसे बड़ा मुद्दा रहा सुबह होते होते ही जैसे ही लोगों ने टेलीविजन सेट्स के ऊपर खबरें देखनी शुरू की, एक विवाद, एक झगड़ा, एक धक्का मुक्की सबकी आंखों के सामने आई। संसद में संविधान और अंबेडकर पर बहस तो पिछले कुछ दिनों से देश देख रहा है, लेकिन ये जंग खत्म होने के पहले ही इसमें एक नया चैप्टर जुड़ गया और वो है धक्का मुक्की का। अंबेडकर के अपमान की लड़ाई सांसदों के बीच धक्का मुक्की तक आ गई। संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सांसदों पर बीजेपी सांसदों ने धक्का देकर नेताओं को चोटिल करने का आरोप लगाया। बीजेपी से लेकर राहुल गांधी पर हमलावर है तो कांग्रेस पार्टी उल्टे बीजेपी सांसदों को इसके लिए जिम्मेदार बता रही है, रास्ता रोकने वाली पार्टी बता रही। अंबेडकर के अपमान की जंग का आज क्या नया अध्याय खुला, देखें। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। संसद परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन और बीजेपी सांसदों के साथ धक्का मुक्की। इस एक घटना ने गुरुवार को संसद में अंबेडकर के अपमान पर छिड़ी लड़ाई को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। दरअसल बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर धक्का देने के आरोप लगाए हैं, जिस पर राहुल गांधी की तरफ से जवाब आया। लंबा गैप में खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे। सारंगी जब मीडिया के सामने आए तब उनके सर से खून निकल रहा था। सारंगी के अलावा बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई है। संसद भवन परिसर में हुए हंगामे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रताप सारंगी और राहुल गांधी एक साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे राहुल गांधी से जोर जोर से सवाल पूछ रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना इसके बाद दोनों घायल सांसदों को तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायल सांसद से फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। सर ठीक है, अभी चक्कर से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर। इसके बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी घायल बीजेपी सांसदों से मिलने पहुंचे और राहुल गांधी के बहाने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। ये काला दिन है। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कहा कि वो संसद में बहस करे, पहलवानी न करे। लोकतंत्र का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज को बहुत बुरी तरह घायल कराया। बीजेपी नेताओं के आरोपों के बाद जब राहुल गांधी से धक्का मुक्की पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसदों ने उन्हें संसद जाने से रोका और धक्का मुक्की भी की। धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी धक्का कांड को लेकर मोर्चा संभाला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें भी धक्का दिया गया, जिसमें उनके घुटने में चोट आई है। तो प्रियंका गांधी ने पूरे प्रकरण को अमित शाह को बचाने की साजिश बता दिया। दूसरी तरफ नागालैंड की बीजेपी एमपी पोंगनॉन कोन्याक ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया और ये कहा कि वो उनके काफी करीब आ गए थे और वो असहज हो गई थी। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी, और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है
कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग, ये ऐसे नहीं होता। इससे पहले गुरुवार सुबह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नीली टी शर्ट और प्रियंका नीली साड़ी पहनकर संसद पहुंचे थे। अमित शाह के बाबा अंबेडकर पर दिए बयान के विरोध में दूसरे दिन भी प्रदर्शन का कार्यक्रम था, लेकिन धक्का मुक्की की घटना ने इसे नया ही मोड़ दे दिया। अंबेडकर के सम्मान की लड़ाई इस स्तर तक जा पहुंचेगी, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन सवाल बाबा साहेब और संविधान का है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के वोट बैंक का है, लिहाजा इस पर सियासत जल्दी ठंडी पड़ती नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।